छोटे से गांव में एक बड़ा ही होनहार लड़का रहता था। उसका नाम था दीपू। दीपू ना सिर्फ पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि वो चित्र बनाने में भी बड़ा ही माहिर था। दीपू के माँ बाप बड़े ही गरीब थे। वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। दीपू स्कूल से आने के बाद चित्रकारी करता था। पैसे ना होने के कारण वो चित्रकारी के लिए पेंसिल और कागज नहीं खरीद पाता था। वो लकड़ी से जमीन और रेत पर एक एक चित्र बनाता था। कभी वो फल बनाता था तो कभी फूल। कई बार तो वो इतनी सुंदर आकृतियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। दीपू हमेशा सोचता था, काश मेरे पास एक पेंसिल और कुछ कागज होते तो मैं और सुंदर चित्रकारी बनाता और मेरे उन चित्रों को घर की दीवार पे सजाता। तभी वहाँ एक बूढ़े साधु प्रकट हुए और दीपू से बोले, दीपू बेटे, तुम बहुत ही होनहार और नेक दिल हो। इसी वजह से मैं तुम्हें एक पेंसिल देना चाहता हूँ। सच? ये सुनकर दीपू बड़ा खुश हुआ। किंतु ध्यान रहे, इस पेंसिल का उपयोग सिर्फ गरीब लोगों के हित के लिए ही करना बेटे, ठीक है? जी जी साधु महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें साधु महाराज वहाँ से गायब हो गए। दीपू ने पास के पड़े एक कागज पर एक डायरी बनाई। देखते ही देखते वो एक असली डायरी बन गई। ये देखकर दीपू को बड़ी हैरानी हुई। उसने वो डायरी खोली और उसके एक पन्ने पे आम बनाया। फिर क्या था, वो एक असली का आम बन गया। ये देखकर दीपू बड़ा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये तो जादुई पेंसिल है। ओ साधु महाराज, मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। फिर दीपू ने उससे अपने लिए कई सारी चीजें बनाई। केक, कपड़े, जूते और पुस्तकें। वो उस पेंसिल को लेकर घर गया और अपने गरीब माँ बाप के लिए भी खूब सारे कपड़े, भोजन और जरूरत के लिए सभी सामान बनाए। उसके बाद वो सकुशल अपने गांव में गया और गरीबों को उनकी जरूरत के सामान बनाकर देने लगा। किसी को लकड़ी की गाड़ी तो किसी को घर। दीपू की इस दरिया दिली की वजह से गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन